भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत के रूप में मिला है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया और न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे। मृतक मनोज सहारनपुर के भोजेवाला माजरा गांव का निवासी था। कंपनी की लापरवाही के कारण इलेक्ट्रिसिटी लूज होने की वजह से इनको करंट लगा, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। और करंट लगने की वजह से यदि इनके पास सेफ्टी शूज़ होते तो बचने के चांसेस थे। ना तो कंपनी में मेन इलेक्ट्रीशियन था जो इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकता था। कुछ भी कंपनी की वजह से ये घटना हुई है। ये यहाँ पिछले 12 साल से कार्य कर रहे थे और कंपनी के मरने के बाद भी इनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस अवेलेबल हुई, ना कुछ भी, किसी भी तरह का कॉर्पोरेशन हमें वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ पे जो लोडिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर की क्रेन से, तो वे लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग भी करवा रहे थे। और बिजली वालों की उसमें कंपनी वालों की वो है ना, तो सेफ्टी शूज दे रखे थे ना ग्लव्स दे रखे थे। कहीं फिर हमने उनको बोल भी लिया था। अब पहले भी हादसा हुआ था। हादसे के बाद कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। कंपनी ने कर्मचारी के साथ हुए हादसे के बाद किसी तरह की सहानुभूति तो दूर, नैतिक जिम्मेदारी तक का निर्वहन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग का कार्य भी करा रहे थे और सुरक्षा के लिए ना तो सेफ्टी शूज थे और ना ही ग्लव्स दिए गए थे। ऐसे में सीधे तौर पर इसे फैक्ट्री की लापरवाही कहा जाएगा, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। उधर अस्पताल पहुंचे फैक्ट्री के एक अधिकारी से जब इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए तो साहब कैमरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। कोई घटना नहीं हुई। जो है देख रहे हैं क्या घटना हुई। कोई घटना हुई कहाँ पे? तो आपके यहाँ फैक्ट्री में मौत हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी फैक्ट्री में कोई मौत हुई नहीं। वो बस इतना बोल पाए कि कंपनी में कोई हादसा ही नहीं हुआ। अब हैरानी वाली बात है कि क्यों मृतक के परिजन झूठ बोल रहे हैं, या क्यों कंपनी के कर्मचारी मृतक को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं, या फिर क्यों कंपनी के ये अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। उम्मीद है कि पुलिस जांच में ही इस घटना का सच स्पष्ट हो पाएगा कि असली माजरा है क्या। भगवानपुर से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।